अभी कजाकिस्तान में सोलर रेस 2023 हो रही है। इस साल स्लाव्यांका कंबाइंड वाइंडिंग इंजन वाला बजाज मैक्सिमा टुक टुक रेस में हिस्सा ले रहा है। ये सिर्फ एक दौड़ नहीं है, केवल सूर्य और सौर परिवहन इसमें भाग लेते हैं। आप इंजन चार्ज कर सकते हैं और वास्तव में तभी चल सकते हैं जब सूरज चमक रहा हो। सौभाग्य से कजाकिस्तान में गर्मियों में सूरज की समस्या शायद ही कभी होती है। हालांकि वे अभी भी होती है और सन की सूरज पहले ही दौड़ के पाठ्यक्रम को प्रभावित कर चुका है। इस वर्ष सौर दौड़ के नियम और अधिक जटिल हो गए हैं। इस साल नियम बदल गए हैं। अब आप जमीन पर कार्ड की तरह अपनी सोलर कार के चारों ओर पैनल बिखेर नहीं सकते हैं और सूरज की ऊर्जा एकत्र नहीं कर सकते हैं। इस साल नियम यह है कि सौर पैनलें सौर कार की डिजाइन पर होनी चाहिए और रुकते समय सन मोबाइल को जैक या समर्थन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसे बस पहियों पर खड़ा होना चाहिए। हमारी टीम को 1 महीने की तैयारी की जरूरत थी। दौड़ 11 जून को उराल्स्क में शुरू हुई और हम 27 जून को अलमाटी में समाप्त करेंगे। मार्ग की लंबाई 2700 किलोमीटर है, लेकिन उन्हें अभी भी कजाक रेगिस्तान, हवा, रेत, गर्मी की कठिन परिस्थितियों में पार करना है। यहाँ मामूली टूट फूट बस अपरिहार्य है। आइए जानते हैं टीम के बारे में। व्लादिमीर पोपोव हमारे पायलट और परियोजना के निदेशक हैं। अलेख कोवल्योव हमारे मैकेनिक और रिसोर्स के मुख्य अभियंता हैं और ये टीम का मुख्य सदस्य है। बजाज मैक्सिमा टुक टुक एक स्लाव्यांका DA90S संयुक्त वाइंडिंग इंजन के साथ ASPP द्वारा निर्मित। आगमन के दिन दौड़ में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों ने एक दूसरे को जाना। इसे देखिए, वे प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से आपसी समर्थन और समझ का माहौल है। हमारी टीम में बहुत मजबूत प्रतियोगी हैं। दोस्तों को और टुक टुक को बहुत मेहनत करनी होगी। स्टार्ट का दिन स्थानीय लोग सोलर कार दौड़ में सक्रिय रुचि दिखा रहे हैं और उनके पास पहले से ही पसंदीदा है। हमने दोपहर 3 बजे शुरू किया। उराल्स के पास मेलोवे गोर के गांव से शुरू किया। 35 किलोमीटर की दूरी तय की और परिस्थितियों के अनुकूल हो गए। सौर पैनल केवल 300 वोल्ट दे रहे थे और एक तेज हवा भी थी। हमने अपने टुक टुक को ऊर्जावान गति प्रदान करने की कोशिश की, लेकिन साथ ही बैटरी को बहुत जल्दी खत्म नहीं किया। नतीजतन बैटरी 3 घंटे में ही खत्म हो गई और 6 बजे मॉस्को टाइम के अनुसार पहले ही एक स्टॉप आया। बेशक लोग भावनाओं से अभिभूत थे। हालांकि उन्होंने शाम को दिन की सभी गलतियों पर चर्चा की। हम जल्दी देखेंगे कि हमने क्या निष्कर्ष निकाला है। बस इतना ही। सूरज की अगली मुलाकात तक। दूसरे दिन वे कोस्तानाइस्को क्षेत्र से उजनकोल गांव से रवाना हुए। बादलों के पीछे से सूरज निकल आया, लेकिन सौर पैनल ज़्यादा गर्म हो गए। इसलिए हमें सौर पैनलों को ठंडा करने और प्रकाश को बिजली में बदलने की दक्षता बढ़ाने के लिए रुकना पड़ा। साथ ही पहले दिन की तेज़ हवा ने भी राह की सुगमता में इजाफा नहीं किया, लेकिन अनुभव पहले ही खुद को महसूस कर चुका है। इसलिए वे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। 6:30 बजे मॉस्को समय अनुसार बैटरी खत्म हो गई और हमने 77 किलोमीटर की दूरी तय की। हमने 35 किलोमीटर चलाई, अपनी गलतियों से निष्कर्ष निकाला, शाम को इस पर चर्चा की और आज हम 77 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। हालांकि मौसम लगभग एक जैसा है। धूप बहुत कम निकली, लेकिन जब चमकी तो मैं 26-27 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला, यानी जब आसमान में बादल नहीं थे।
हो सकता है कि जब सूर्य सीधे हमारे ऊपर हो, मार्ग में और नीचा हो, तो यह गति में और भी तेजी होगी, क्योंकि हमारे पास गैर झुकाव वाले क्षैतिज पैनल हैं। वास्तव में यह भी एक परिणाम है, क्योंकि हम इस प्रतियोगिता में सबसे भारी प्रतिभागी हैं। लगभग 700 किलो हमारे टुकटुक का वजन है। तीसरा दिन महाकाव्य था। जैसे ही सूरज ने हमें चलने की अनुमति दी, हमने शुरू करने का फैसला किया। बैटरी चार्ज होने के इंतज़ार किए बिना हम सुबह 8 बजे निकल गए। ये भी मत भूलो कि सौर पैनलों के साथ टुकटुक को सावधानीपूर्वक रखरखाव की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कभी कभी आपको खाने और आराम करने की ज़रूरत होती है। हमारा पायलट व्लादिमीर 10-15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाता है और ऊर्जा का यथासंभव कुशलता से उपयोग करने की कोशिश करता है। हम उस दिन केवल 7 बजे मॉस्को समय अनुसार रुके और 76 किलोमीटर की दूरी तय की। दौड़ के चौथे दिन हमारी टीम को 2 बैटरी चार्ज करने में काफ़ी देर तक खड़ा रहना पड़ा। यह स्पष्ट हो गया कि 2 बैटरी अभी भी गलत है। बहुत लंबा चार्जिंग और अतिरिक्त वजन। इस दिन वे 11:20 पर ही सड़क पर उतर पाए। 2 बजे दोनों बैटरी पहले ही खत्म हो चुकी थी। व्लादिमीर ने एक अच्छा निर्णय लिया, एक बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करने के लिए। इसलिए 6:50 पर हम फिर से जाने और 24 किलोमीटर ड्राइव करने में कामयाब रहे। हमने भोजन कक्ष में एक स्वादिष्ट रात्रि भोज के साथ खुद को पुरस्कृत किया और थोड़ा आराम किया। सहमत हूँ, अच्छी तरह से खाना और सोना सबसे अच्छी चीज़ है जो आप ताकत बहाल करने के लिए कर सकते हैं। चौथे दिन यात्रा केवल 10 बजे समाप्त हुई। दिन के दौरान हमने कुल 68 किलोमीटर की दूरी तय की। दौड़ के 5वें दिन हमारी टीम का लक्ष्य था एक दिन में 100 किलोमीटर की दहलीज को पार करना, और वे सफल हुए। हमने एक दिन में 114 किलोमीटर का रास्ता तय किया। सामान्य तौर पर इस स्तर पर लगभग 300 किलोमीटर पहले ही पार कर लिया है। पथ की परिस्थितियों को देखते हुए यह बहुत कुछ है। हालांकि मुख्य बात आगे है। और दोस्तों, अब आपके सक्रिय समर्थन की ज़रूरत है। वे पहले से ही जानते हैं कि चार्ज समय की सही गणना कैसे करें और इष्टतम गति मोड का चयन कैसे करें। मुझे कहना होगा कि यह सभी के लिए पहला अनुभव है। टुकटुक पहली बार सोलर रेसिंग के लिए परिवर्तित हुआ है। उम्मीद न करें कि पहली बार में सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। आज हमने 114 किलोमीटर की दूरी तय की। हाँ, माइलेज आखिरकार 100 किलोमीटर से अधिक हो गया है। लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि मैं परिणाम से संतुष्ट हूँ, क्योंकि हम केवल इतना ही नहीं कर सकते हैं। आज समस्या को स्पष्ट किया गया था और इसे आंशिक रूप से हल किया गया था। मैंने इस समस्या के बिना लगभग 60 किलोमीटर की दूरी तय की, ब्रेक की वेजिंग। लेकिन ये फिर से शुरू हो गया। जाहिरा तौर पर जब ब्रेक दबाया गया था, मुख्य सिलेंडर जो कैब में स्थित है जाम हो गया और इसे वापस नहीं फेंका गया। इसलिए इसने ब्रेक पैड को थोड़ा दबाया और इस तरह हमें धीमा कर दिया। यहाँ ऐसी कहानी है। हमें इसका तुरंत पता नहीं चला, क्योंकि शुरू से ही बहुत ही अन्य समस्याएं थी, और जैसे वे आईं, वे निश्चित रूप से हल हो गईं। तेज हवा चल रही थी और ब्रेक लगाने का कारण समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा था कि हवा हमें धीमा कर रही थी, लेकिन यह पता चला कि ना केवल वह बल्कि एक और समस्या थी। फिर मैंने ब्रेक पेडल को तेजी से दबाया और जाहिर तौर पर मास्टर सिलेंडर उस समय खराब हो गया था।
एक हल्की रोलिंग 25-30 किलोमीटर प्रति घंटा से शुरू हुई और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ऊपर की ओर गया, और जब इससे पहले मैंने सिर्फ 15 किलोमीटर प्रति घंटा की एक सीधी रेखा में चलाया था, हालांकि यह अभी भी हवा के खिलाफ था, लेकिन फिर भी मुझे तुरंत हल्का महसूस हुआ। अगर कल मौसम आज जैसा ही रहा तो कल हम एक्टोबे पहुंचेंगे, क्योंकि जैसा कि संकेतक दिखा रहे हैं इससे पहले 112 किलोमीटर बाकी हैं और आज हमने 114 किलोमीटर की दूरी तय की है। इस तथ्य के बावजूद कि सभी खंडों पर हम इतनी आसानी से सवार नहीं हुए और इस प्रकार हमारे पास परसों दूसरे चरण की शुरुआत के लिए समय है। सोलह जून दौड़ के छठे दिन लोगों के लिए विशेष रूप से कठिन समय था। 17 जून बैकोनूर कॉस्मोड्रोम में समापन के साथ पहले प्रतिस्पर्धी चरण की शुरुआत। एक दिन पहले हमारी टीम को ब्रेक और बैटरी में समस्या हुई थी। लोग उन्हें हल करने में कामयाब रहे, तो अब टुक टुक की चलने की विशेषताओं में सुधार हुआ है और एक दिन में लोग 1.5 गुना लंबी दूरी तय कर सकते हैं। छठे दिन 10:40 पर चार्ज करने के बाद हमने अक्टोबे क्षेत्र के कोबाडा गांव को छोड़ दिया। यहां वे अक्टोबे की ओर बढ़ रहे हैं। एक बैटरी की चार्ज लगभग 3.5-4 घंटों की ड्राइविंग के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार दिन के पथ को 2 चरणों में विभाजित करना पड़ता है, चार्ज से चार्ज तक। फिर भी एक बैटरी का उपयोग करना सही निर्णय था। अब देख सकते हैं कि गति अब 27 किलोमीटर प्रति घंटा तक विकसित हो रही है। पहले 1000 किलोमीटर गुजरे हैं। हाल तक ये मायावी लगता था। इसलिए हमारी टीम अक्टोबर में है और पहले प्रतिस्पर्धी चरण की तैयारी कर रही है। दौड़ के इतिहास से थोड़ा सा, इस वर्ष अधिकांश प्रतिभागी अनुभवी राइडर हैं। इस दौड़ के लीडरों ने सोलर रेस 2022 में भी भाग लिया था। पिछले साल मौसम की स्थिति और सौर परिवहन की खासियत ने आयोजकों को स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हुए दौड़ के दौरान नियमों को समायोजित करने के लिए मजबूर किया था। इस साल मौसम की मार और रास्ते में छोटी मोटी घटनाएं पहले ही एक परिणाम का कारण बन चुकी है। पहले प्रतिस्पर्धी चरण की शुरुआत को 2 बार स्थगित कर दिया गया था। हालांकि पिछले साल प्रतिभागियों ने बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्प किया है, खासकर क्योंकि अनुभव पहले से ही उन्हें परिस्थितियों से जल्दी निपटने और आसानी से नेतृत्व करने की अनुमति देता है। जहां तक टुक टुक की बात है तो इस दौड़ में इसका विशेष स्थान है। जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं, पहली बार सोलर कार रेस में भाग लेने के लिए परिवहन के इस तरीके को पूरी तरह से अनुकूलित किया जाएगा। रास्ते में कई फैसले लेने पड़ते हैं, जोखिम प्रयोग शुरू से आखिरी तक। टुक टुक का दौड़ में भाग लेने का निर्णय पहले से ही एक जीत है दोस्तों। एसपीपी वाईहाई द्वारा निर्मित स्लाव्यांका DA90 संयुक्त वाइंडिंग इंजन, जो विशेष रूप से इस दौड़ के लिए बजाज मैक्सिमा टुक टुक पर स्थापित किया गया था, खुद को बहुत अच्छी तरह से दिखाता है। इंजन और बजाज मैक्सिमा के लिए हमारे पायलट व्लादिमीर और मैकेनिक अलेक के लिए ये रेसिंग पहला अनुभव है और आपको लीडरों से तुरंत मुकाबला करना होगा। आधुनिक नायक ऐसे दिखते हैं। ये सभी प्रतिभागियों के लिए एक उत्कृष्ट परीक्षा है, विशेष रूप से मुख्य प्रतिभागी के लिए स्लाव्यांका वाला इंजन। हमें लगता है कि ये दुइनोव इंजन परियोजना में प्रत्येक भागीदार के लिए एक उत्कृष्ट परीक्षा है। परिणाम वहाँ है, गतिकी प्रभावशाली है। दिन के पहले भाग में वे पहले ही 105 किलोमीटर चले हैं और ये एक बैटरी पर। आइए इस दौड़ में हमारी टीम को पूर्ण जीत की कामना करते हैं।